नमस्कार, मैं अरशद वारसी, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में समाजसेवी और पॉलिटिक्स में कार्य करने वाले और पॉलिटिकल में अपनी बहुत अच्छी पहचान रखने वाले समाजसेवी भी हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। आप हैं ज़ियाउल्लाह साहब, ये समाजसेवी हैं और जयपुर से बिलोंग करते हैं। आपने इस कोरोना काल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप हैं सईद तिरंगा साहब, आप कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, निशक्त जन प्रकोष्ठ राजस्थान के। और आप हैं मैमुना नरगिस जी, ये समाजसेवी भी हैं और प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता राजस्थान समाज देश सेवा पार्टी से है। तो हमारे आज का विषय है इस कोरोना काल और आज हिंदुस्तान में जो सरकारें काम कर रही हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं इन लोगों से। आइए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारे ज़ियाउल्लाह साहब से। ज़ियाउल्लाह साहब, आप ये बताएं कि पहले तो कि ये कोरोना काल आपका अभी तो चल ही रहा है, खैर पिछले 4 महीने में आपने क्या वर्क किए और कैसा रहा आपका? कोरोना काल के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई, काफ़ी परेशानियाँ जी काफ़ी परेशानियाँ हमने लोगों की देखी। जब हम मार्च के अंदर जब जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, अचानक घोषणा हो गई कि जब ये लॉकडाउन हो गया है और प्री प्लान नहीं था इस तरह से गवर्नमेंट का, जिस तरह से उनको करना चाहिए था, लोग काफ़ी परेशान थे जी। और सब लोग एक तरह से इनकम सोर्स बंद हो गए, लोगों को खाद्य सामग्री की परेशानी आई, लोगों की हमने सब समस्याएं देखी तो हम भी काफ़ी मायूस हुए, देखा कि भाई लोगों को किस तरह से मदद की जाए। फिर हम लोगों ने, सभी लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने, हमने मिलकर एक फ़ंड बनाया, कोरोना फंड, और काफ़ी लोगों से मिले, समाज सेवी लोगों से मिले। तो वो लोग भी सब बढ़ चढ़ कर आगे आए और हमने फिर लिस्टिंग की, लोगों को देखा कि कौन लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, कहाँ तक किस तरह से कैसे सहायता लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करा सके। तो हमने काफ़ी फंड इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने वहाँ तक राशन पहुँचाया। तकरीबन हमने 500-600 किट सभी परिवारों तक पहुँचाए और हमने इसमें किसी भी धर्म जाति को न देखते हुए सभी समाज के लोगों को अपनी सेवाएं दी और लोग भी हमारे साथ जुड़े। और हमारी वहाँ कॉलोनी के अंदर जनाब जो समाज सेवी शौकत साहब, जैकत साहब, उनसे हमने इसके रिगार्डिंग बात की तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे कहने पर वो आए और उन्होंने काफ़ी मदद की। जनाब शब्बीर काटपेट साहब, उन्होंने भी हमें गाइडेंस दिया और काफ़ी उन्होंने फंड भी दिया और अपनी तरफ से भी काफ़ी सामान मुहैया करवाया और हमसे लिस्टिंग ली और बताया कि कहाँ कहाँ जैसे पहुँचाना चाहिए, भाई आप हमें बताएं, हम भी पहुँचाएँगे। इस तरह से कई लोग और भी हमारे कॉलोनी के थे और आसपास के जो समाज सेवी हैं, हमारी टीम का मैं खासतौर से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े, बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और रात भर हम लोग जाकर तलाश करते थे लोगों को और हमने कभी भी किसी को राशन की लाइन लगा कर नहीं दिया। हमने ये देखा कि भाई कहाँ कौन ज़रूरतमंद है, उनके घर तक खुद जाकर पर्सनली हमने राशन पहुँचाया ताकि किसी को किसी का एहसास नहीं हो सके। हम लोग रात के अंधेरे में जाया करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, देखते थे, वॉच करते थे और रात को अंधेरे में जाकर उनका गेट खटखटाया। जो भी हमारे पास सामान हुआ करता था, तकरीबन हम लोगों ने 17 केजी का किट बनाया था, उसमें सभी सामान था, मतलब दालें, शक्कर वगैरह, चावल वगैरह, उनको खटखटाया और चुपचाप से देकर हम चले जाते थे, किसी का पर्दा रहे मतलब। और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम के लिए चुना और हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया और अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमें इस काम के लिए चुना और हम लोगों की खिदमत के बाइस बन सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहता कि आप जब समाज सेवा कर रहे थे और लोगों को घर घर जाकर राशन दे रहे थे, तो इसमें सरकार की क्या आपकी कुछ मदद की आपने? सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई भी किया लेकिन वो एक्चुअल में पॉलिटिकली लोग बस उसको अपने अपने ब्लॉक के हिसाब से, वो अपने अपने हिसाब से, नाम के हिसाब से भी वो मदद पहुंचा रहे थे। हमें किसी तरह की रिलीफ नहीं मिला। हमने कोशिश भी की कई जगह लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हमने अपने लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की कमी आने नहीं दी अल्लाह ताला ने हमें। और
ज़्यादा लोगों तक हमने उसको राशन को पहुँचाया जी। और पूरा हमने इसका सोशल डिस्टेंस का भी हम लोगों ने ख्याल रखा, लोगों को अवेयर भी किया और हमने प्रशासन के साथ भी सहयोग किया। जो हमारे जवान थे पुलिस के, वो लोग जो नाके पे बैठे थे, उन लोगों को भी हमने बिस्लरी वगैरह बिस्किट नमकीन पहुँचाए। जो नर्सिंग स्टाफ जो बाज़ारों में घूम रहा था या जो सर्वे कर रहे थे, उन लोगों तक भी हमने मदद पहुँचाई। तो उन लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि नहीं भैया आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक इंसानियत का काम है और हम लोगों को सभी की जिम्मेदारी है और हम लोगों को चाहिए कि भाई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें जी। और सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, राजनीति का अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले सेवा सबसे बड़ा धर्म है और अगर सेवा भाव से हम किसी काम को करते हैं तो अच्छा है। ठीक है, राजनीति के अंदर वाद विवाद चलते रहते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब इस महामारी कोरोना के अंदर हमें ये चाहिए कि हम सब लोग सभी पार्टियाँ मिलकर एक साथ काम करें। तो राजनीतिक चीज़ें अलग ठीक है, वो एक आपका मुद्दा है, लेकिन समाज सेवा सबसे पहले है, क्योंकि लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही आपको चुनती है और ये सोच के चुनती है कि ये हमारी रहनुमाई करेंगे जी, ये हमारी काम करेंगे। उनसे आपको काफ़ी, उनको जनता को आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक नैतिक चीज़ भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जी। सईद साहब, हमारे बीच कांग्रेस सरकार है यहाँ और कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इससे पहले, वैसे वो एक समाज सेवी भी हैं, लेकिन यहाँ जो आए हैं वो एक कांग्रेसी नेता के उससे आए हैं। और मैं अभी जो मैंने ये सवाल किया कि सरकार ने राशन वितरण या जो समाज सेवियों की मदद की, वो अभी ज़ियाउल्लाह साहब ने बताया कि नहीं की। तो मैं सईद साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या रहा, वो इसका जवाब दें कि कैसे, क्यों नहीं की सरकार ने मदद। सबसे पहले तो पीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेटफॉर्म तैयार किया तो मौका दिया स्पीकर। जैसे कि भाई ने अभी कहा कि कोरोना काल में सरकार ने, मुझे सरासर एक तरीके से मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से जी, क्योंकि राजस्थान की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसकी पूरे देश ने तारीफ की जी। देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ करी, जो कि विपक्षी होते हुए भी, जबकि वो किसी भी कीमत पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को भी, आप देख रहे हैं देश का माहौल क्या माहौल है, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ गिराने का प्रयास किया जा रहा है और कई सरकारें गिरा भी दी हैं, राजस्थान में भी ये कर रहे हैं वो ऐसा जी। पर फिर भी उस चीज़ को अलग हटाते हुए देश के प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत साहब की तारीफ की कि जो कोरोना काल को उन्होंने कार्य किया है वो सराहनीय है। और रही बात राशन की, राशन के अंदर कहीं कोई भूखा नहीं सो रहा जी, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो चाहे वो गैर सरकारी स्तर पर हो जी। हमारे सारे विधायक, हमारे जो सांसद प्रत्याशी, हमारे जो विधायक प्रत्याशी रहे, हमारे जो पार्षद प्रत्याशी रहे, उन सब ने बढ़ चढ़कर गली गली मोहल्लों में काम किया है और राशन की प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था कराई है जहाँ जहाँ उनको पता चला है। ऐसा नहीं है कि भाई के ये ठीक है, अलग बात है भाई, उन्होंने अपने स्तर पे किया, अपने स्तर पे किया, सामाजिक स्तर पे किया, भामाशाहों के माध्यम से किया, अच्छी बात है, सब ने किया उसमें। हम ये नहीं कह रहे कि सारा काम सरकार ने किया या सारा काम कांग्रेस ने किया, सारा काम अन्य लोगों ने किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये महामारी एक विश्व महामारी थी, तो प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की महामारी नहीं है, वैश्विक महामारी थी और इसके अंदर सभी का योगदान जरूरी था और उस योगदान के बगैर काम हो भी नहीं सकता था, पॉसिबल भी नहीं था जी। पर यह है कि सरकार ने कहीं कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। नगर निगम के माध्यम से हमने राशन के पैकेट वितरित कराए, भामाशाह के माध्यम से हमने राशन के पैकेट वितरित कराए। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आह्वान किया भामाशाहों को कि आप आगे आए और देखें प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और उसी चीज को लेकर के प्रदेश की भामाशाहों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबने प्रत्येक व्यक्ति को राशन पहुंचाने की व्यवस्था करी और कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। इतिहास गवाया, पूरा देश देख रहा है इस चीज को और जो महामारी एक्ट में जो चल रहा था जिस तरह से कंट्रोल किया राजस्थान की सरकार ने, वो सराहनीय, तारीफ काबिल, पूरे देश में तारीफ की उनकी। आज आप देख लीजिए गुजरात की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, बंगाल की क्या स्थिति है, कर्नाटक की क्या स्थिति है। एक राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की वैक्सीन नहीं थी, दवाई नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने अपने स्तर पे वो काम किया जो पूरे देश ने उसका लोहा माना है और वो जो हमने जो दवाई यूज की वो दवाई हमने बाहर भी भिजवाई, अमेरिका तक ने हमारी दवाई को मांगा भारत सरकार के माध्यम से। इसकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने भी की। ये चीज नहीं है कि भाई हमने राशन की व्यवस्था नहीं। मेमुना जी, क्या
कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से, सरकार के कार्यों की? क्या आप मानती हैं कि सरकार ने कार्य बिल्कुल मैं इस बात से ये यहाँ तक सहमत हूँ कि हमारे सीएम ने बहुत अच्छी कोशिश की जी और लोगों की बहुत ख्याल रखा। और मैं इस बात की गवाह इसलिए हूँ क्योंकि मैं एनआरसी के आंदोलन में थी शाहीन बाग में, जी और हमारे जो कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, जी उनसे मेरी मीटिंग भी हुई है उस दौरान। और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था, जी। उसी दिन से राशन के पैकेट्स बंटने शुरू हो गए थे। इसमें तो मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन इनकी बात से भी मैं एग्री हूँ, जी। क्योंकि जो लोग मतलब सोशल वर्क कर रहे जी। थे वो अगर सरकार से कुछ मांग रहे थे उनको नहीं मिल रहा था। जी। ये इनकी बात भी जी। मैं एग्री जी, करती मैं ये हूँ। और दूसरी बात क्या है कि सही साहब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अशोक गहलोत जी ने बहुत तारीफ के काबिल काम किया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन दो चीज़ें बहुत सामने आई, वो इस तरह से आई कि जैसे उन्होंने वार्ड के पार्षद के थ्रू जो राशन बंटवाया, उन्होंने पार्षद ने क्या काम किया कि उन्होंने अपने नुमाइंदे जो उनके थे उनको खड़ा किया। उन्होंने क्या किया, अपने पहचान वालों को दिया, लेकिन सबको नहीं दिया। अब बेचारा जो उन तक नहीं पहुंच पाया उसको राशन नहीं मिला। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खुद मेरे दरवाजे पे 6-7 फैमिलीज ऐसी थी जो रोजाना आ जाती थी कि हमें नहीं मिला। मैं उनसे कहती थी कि आपको ऐसा कैसे हो सकता है, अशोक गहलोत जी तो बराबर राशन भेज रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैं इसकी एक चीज मैं बताऊं आपको, कई जगह लोगों ने ये भी करा कि पार्षद से राशन लेकर अपने घर में इकट्ठा कर लिया और उन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बांटा। जरूरतमंद में जो उनके दरवाजे पे आए उनको उन्होंने भगा दिया। ये मेरी आंखों देखी बात मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा भी हुआ कि पार्शलिटी बहुत ज्यादा हुई। जी जी जी। अपने अपने रिश्तेदारों को 3-3 महीने का राशन पहुंचा दिया है, और जो बेचारा बिल्कुल नीडी है उसको एक टाइम का भी खाना नहीं पहुंच रहा है। तो ये उनकी गलती नहीं है। देखिए, हाई अथॉरिटी जो होती है वो एक ऑर्डर निकाल देती है, और वो विधायक जो है फिर वो अपने नीचे वाले लोगों को निकाल देते हैं, वो उनसे नीचे एक चेन की तरह काम चलता है। ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। सीएम खुद जाके तो दरवाजे पे राशन नहीं बांटेंगे, लेकिन ये उन लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी की है उस कंडीशन में कि जहाँ हर आदमी मोहताज बैठा था, ना वहाँ पर कोई धर्म की लड़ाई थी, ना कोई किसी तरह की, यहाँ एक बीमारी का आलम था। और जो बेचारे डेली बेसिस के मजदूर थे उनको उस वक्त एक उम्मीद नजर आ रही थी, तो सरकार से नजर आ रही थी, और ऐसे लोगों ने सरकार का नाम खराब किया।